क्या आप कर्म से नहीं डरते? क्या आप जानते हैं, आपने यह अनुभव किया है कि कर्म कैसे काम करता है? लेकिन अगर आप डरते हैं, तो आप दूसरों के खिलाफ कुछ भी करने से पहले 2 बार अवश्य सोचेंगे। जीवन एक दर्पण की तरह है, जो आप बोएंगे, वही पाएंगे। आपको इस बात से सदा आंका जाता है कि आप दूसरे को कैसे आंकते हैं। आप अपने जीवन में जो भी करते हैं, वह आपके पास लौटकर अवश्य आता है। कर्म चाहे अच्छा हो या बुरा हो, हम अपने जीवन में जो करते हैं, उसका परिणाम है। कुछ लोग कर्म को दर्पण भी कहते हैं, क्योंकि यह वो दर्पण है जो हमें अपने बारे में दिखाता है, बताता है। जब एक पक्षी जीवित होता है, तो वह चींटियों को खा जाता है। जब पक्षी मर जाता है, तो चींटियां पक्षी को खा जाती हैं। समय और परिस्थिति किसी भी समय बदल सकती है या किसी को चोट पहुंचा सकती है। इसलिए अच्छे बनो और अच्छा करो। मित्रों, महाभारत एक ऐसा ग्रंथ जिसके बारे में आप अवश्य ही जानते होंगे। यह एक ऐसा संग्राम था, एक ऐसा भीषण युद्ध था, जिसमें संबंधित जितने भी पात्र थे, उन्होंने अत्यंत दुख और पीड़ा उठाई। जीवन के प्रत्येक पहलू पर एक नया ज्ञान यह युद्ध दे देता है। इसी की एक महान पात्र पांचाली, जो शायद कहीं ना कहीं इस भीषण युद्ध की एक अहम हिस्सा थी। इस युद्ध में पांचाली की कितनी अहम भूमिका है और उसके कर्मों का परिणाम उसको कैसे मिलता है, उसके कर्म उसे कहाँ खींच कर ले आते हैं और किस मोड़ पर उसे खड़ा करते हैं, इसी कर्मों के परिणाम को आज श्री कृष्ण और पांचाली के संवाद से समझने की चेष्टा करते हैं कि इससे आपको ज्ञान अवश्य मिलेगा और आपको आपके कर्मों के प्रति कैसे सजग रहना है, कैसे प्रयास करना है, कैसे कार्य करना है, इसके बारे में अवश्य ज्ञान प्राप्त होगा। इससे पहले कि आप श्री कृष्ण और पांचाली के संवाद ज्ञानवर्धक इस बातों में खो जाएं, इससे पहले हमारे चैनल द स्पिरिचुअल मेकर को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको प्रतिदिन नए नए ज्ञान और प्रेरणात्मक विचार प्रभु श्री कृष्ण के मिलते रहेंगे। आपको आपके कर्मों के परिणाम की तरफ कैसे ले जाता है यह समय, यह इस वाक्यांश से साबित होगा। आइए तो शुरू करते हैं। महाभारत का भीषण युद्ध जो 18 दिनों तक चला, इस 18 दिनों के युद्ध में द्रौपदी, जो कि उम्र में शारीरिक और मानसिक रूप से 80 वर्ष जैसी दिखने लगी थी, जबकि उसकी उम्र बहुत ही कम थी। चारों तरफ विधवाओं का बाहुल्य था। इक्का दुक्का पुरुष ही दिखाई पड़ते थे, बच्चे अनाथ थे। महारानी द्रौपदी हस्तिनापुर के महल में निश्चेत बैठी हुई शून्य को निहार रही थी। तभी श्री कृष्ण कक्ष में दाखिल हुए। द्रौपदी कृष्ण को देखते हुए दौड़ पड़ी, उनसे लिपटकर रोने लगी। कृष्ण उसके सिर को सहलाते हुए उसे रोने देते हैं और थोड़ी देर बाद उसे खुद से अलग करते हुए समीप ही एक आसन पर जाकर बैठ जाते हैं। द्रौपदी बोलती है, यह क्या हो गया सखा, ऐसा मैंने कभी नहीं सोचा था। श्री कृष्ण कहते हैं, सखी, नियति बहुत क्रूर होती है। पांचाली वह हमारे सोचने के अनुरूप नहीं चलती है, वह हमारे कर्मों को परिणामों में बदल देती है। तुम प्रतिशोध लेना चाहती थी और तुम सफल भी हुई। तुम्हारा प्रतिशोध पूरा भी हुआ। सिर्फ दुर्योधन ही नहीं, दुशासन ही नहीं, बल्कि पूरा कौरव का नाश हो गया। तुम्हें तो प्रसन्न होना चाहिए। सखी,
द्रौपदी बोलती है, सखा तुम मेरे घावों को सहलाने आए हो या उन पर नमक छिड़कने आए हो? नहीं द्रौपदी, तुम्हें वास्तविकता से अवगत कराने आया हूँ। श्री कृष्ण बोले, सखी हम अपने कर्मों के परिणाम को दूर तक नहीं देख पाते हैं और जब वो हमारे समक्ष होते हैं तो हमारे हाथ में कुछ नहीं रहता। तब द्रौपदी ने उत्तर दिया, क्या सखा मैं ही इस युद्ध के लिए पूर्ण रूप से उत्तरदायी हूँ? तब श्री कृष्ण बोले, नहीं द्रौपदी, तुम स्वयं को इसमें इतना महत्वपूर्ण मत समझो, लेकिन अगर तुम अपने कर्मों के बारे में थोड़ी दूरदर्शिता रखती तो तुम इतना कष्ट कभी नहीं पाती। द्रौपदी बोली, तो क्या मैं क्या कर सकती हूँ कृष्ण? क्या यह सब मेरे वजह से हो गया? नहीं द्रौपदी, तुम पूर्ण रूप से तो नहीं, लेकिन हाँ कुछ हद तक इस युद्ध के लिए उत्तरदायी अवश्य हो। कृष्ण बोले, तुम बहुत कुछ कर सकती थी द्रौपदी। जब तुम्हारा स्वयंवर हुआ तब तुम कर्ण को अपमानित नहीं करती तो शायद वह तुम्हें उस प्रतियोगिता में भाग लेने का उसे एक अवसर देती, तो शायद परिणाम कुछ और ही होते। वह अपमानित कर्ण तुम्हें भरी सभा में वैश्या न कहता, तुम्हारा अपमान न करता। दूसरा, जब तुम्हें कुंती माता ने 5 पतियों की पत्नी बनने का आदेश दिया तब तुम उसे स्वीकार नहीं करती, तो शायद परिणाम आज कुछ और ही होते। शायद तुम जब दांव पर नहीं लगाई जाती। तीसरा, तुम अपने ही महल में दुर्योधन को अपमानित नहीं करती, उसे अंधे का पुत्र अंधा कहकर इस शब्द के बाण उस पर नहीं चलाती, तो शायद वह भी तुम्हें भरी सभा में इस तरह अपमानित नहीं करता, तुम्हारा चीरहरण करने का चेष्टा नहीं करता। द्रौपदी, हम अपने कर्मों के द्वारा ही उनसे आने वाले भाग्य में, आने वाले समय में हम उनका प्रत्युत्तर पाते हैं और उसका परिणाम झेलते हैं। द्रौपदी, हमारे शब्द ही हमारे कर्म होते हैं। हमें अपने हर शब्द को सोचना और तौलना चाहिए और तभी उन्हें बोलना चाहिए, अन्यथा उसके दुष्परिणाम हमें सदा झेलने पड़ते हैं। स्वयं को ही नहीं बल्कि अपने पूरे परिवेश को हम दुखी करते रहते हैं। खुद भी सुखी रहें और अपने परिवेश को भी सुखी रखें। इसके लिए यह आवश्यक है कि हम अपने कर्मों की ओर ध्यान दें, क्योंकि हमारे कर्म ही हमारे आगे का भाग्य विधाता हैं। आप सभी को जिंदगी में रोशनी मिले, इस ज्ञान के माध्यम से आप सदा आगे बढ़ें और अपने जीवन को सफल बनाएं। यही हमारी मंगल कामना है। जय श्री कृष्ण।